असल में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड की बात करता हूँ, उसके बाद ये जो लोग जहाँ बाग हुए हैं और हो रहे हैं, और अभी और बारिश होगी तो फिर बचाने का तो कोई सीन है नहीं, और भी जहाँ बाग होंगे। बुरी सी बात है, लेकिन कोई इसके लिए रुकावट वाला मामला या एहतियात वाला मामला नहीं है। देखिए, दुनिया के अंदर कितने ममालिक हैं जहाँ पर इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है, उसकी अगर आप सर्चिंग करेंगे तो आपके सामने 5-6 मुल्क आएंगे। उसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान भी आ जाएगा, लेकिन जो 4-5 मुल्क आएंगे वो अफ्रीका के हैं या इंडिया एक मुल्क है। यानी कि 5-6 मुल्क में पाकिस्तान आता है। फिर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है, जो 70% रेवेन्यू दे रहा है, जो 70% रेवेन्यू फेडरल को दे रहा है, और जो 90% कराची जो है वो सूबे को दे रहा है, वो उस पर प्रियोरिटी पर है। वहाँ सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। सनतें यहाँ पे 26,000 सनतें हैं जो बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं, जिनको महंगी बिजली मिल रही है। और इस मसले के हल के लिए अब सुने कौन कौन बैठे हैं। धरने देने वाले कौन थे, एहतजाज करने वाले कौन थे? गवर्नर साहब, सीएम साहब, पीएम साहब, फेडरल मिनिस्टर, सब बैठ गए एक प्राइवेट कंपनी को हैंडल करने के लिए, और सबके सब सिफर, नाकाम, किसी को भी नतीजा नहीं मिला। दुनिया के इस साइज के शहरों के अंदर बिजली प्रोवाइड करने वाली कंपनियों की तादाद 10-10, 12-12 है। सिर्फ एक कंपनी KEQ, ये 10-10, 12-12 कंपनियां काम कर रही हैं। सिंगापुर के अंदर 12 कंपनियां बिजली प्रोवाइड करती हैं, जिसकी अच्छी सर्विस हो, सारिफिन उसका कनेक्शन लेते हैं। पाकिस्तान में बिजली सबसे महंगी, कराची में सबसे ज्यादा महंगी है, और कराची के लोगों को, कराची के सनतकारों को बिजली महंगी मिल रही है, ओवर बिलिंग हो रही है। वजीर आजम को पता है, गवर्नर को पता है, सीएम को पता है, फेडरल मिनिस्टर को पता है, अपोजिशन लीडर को पता है, हुकूमत के लीडर को पता है, और सबके हाथ पांव बंधे हुए हैं। आखिर क्यों ये तमाम चीजें क्यों? नैब ने नोटिस ले लिया है, नैब इंक्वायरी कर रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तहकीकाती इदारा इंक्वायरी कर रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान ने 6 घंटे का इजलास किया है, फेडरल मिनिस्टर्स ने आके हाथ पांव जोड़े हैं, ही नहीं मान रही। अब ये है सारी सूरत। मतलब ये इदारे स्टेट से ऊपर है, मतलब इनको संभालना मुश्किल है। मैंने ये बैकग्राउंड इसलिए बताया है कि ये सारे सीन के बाद अब क्या आर्मी चीफ ने नोटिस लेना है? क्या उन्होंने बॉर्डर से आके, LOC से आने के बाद KE के CEO के पास बैठना है, बात करनी है कि शहरियों को ये चीजें दें? क्या उससे बात करनी है कि आप ये बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर इंडस्ट्रीज हैं, 26,000 इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे लोड शेडिंग हो रही है, सनतकार चिल्ला रहा है, उसकी एक्सपोर्ट मुतासिर हो गई है। इतने सारे मसाइल के साथ ये चलेगा कैसे शहर? कौन सा तरीका है इसको शहर को आप चलाएंगे? कौन सा ऐसे फोरम है जहां पर KE से मुतालिक जाके बात करेंगे? ये तो आपने जो बात मुझसे सवाल किया था कि लोग यहां पे जहां बाग हो रहे हैं करंट लगने से, पिछले साल वाला फुटेज देखें, उससे पिछले साल वाला फुटेज देखें। KE वाले जो लोग आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और स्टे ले लेते हैं कि ये आदमी टीवी पर बात नहीं करेगा। जफर अब्बास के ऊपर पाबंदी लगाई, और ऐसी पाबंदी लगाई कि जफर अब्बास की जबान बंद कर दी है। फैसल साहब, इस सारी सूरत हाल में मेरा फिरदौस साहब आपसे ये गिला है, आप जब कहीं बात होती है तो आप कहते हैं जी हम कराची वाले हैं, हमारा वोट बैंक है, हम कराची के मसाइल को हल करेंगे। लेकिन फिरदौस साहब, आप अगर कराची वाले हैं तो ये मसला नया तो नहीं था ना, या फिर गर्मी आने पर ही आपने इसका हल निकालना था कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर जाकर बैठना था, तब कहना था जुल्म हो रहा है, मैं विफाक को खत लिखूंगा। आप पहले कहाँ थे? पहले बीबी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन मैं एक्सेप्शन लेता हूँ जो रिमार्क्स फैसल अजीज़ साहब ने दिए हैं, इससे कि ना वो जायज़ हैं ना वो फैक्ट्स पे मबनी हैं। उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में कराची कितना टैक्स देता है। 70% नहीं देता। कहीं से साबित कर दें, वरना छोड़ दें एंकर बनना और कमेंट करना। कराची से मैक्सिमम टैक्स पिछले 10 साल में कभी कलेक्ट हुआ है तो 58% है। कराची 30% टैक्स जनरेट करता है पूरे मुल्क का। सिंध का टैक्स जो है वो 90 से 95% की रेंज में रहा है। दूसरी चीज़ जो है, जितनी चीज़ें ये कह रहे हैं कि 12 कंपनियां बिजली देती हैं सिंगापुर में, साबित करें मुझे कि 12 अरे यार, मुझसे बहस ना करें, मैं आपको एक कंपनी का नाम दूंगा, मैं आपकी बात साहब, मैं कोई 25 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं, आप गलत सर मैं आपको कंपनियों के नाम देता हूं, सुने आप, सुने सिंगापुर की कंपनियों के नाम देता हूं, सुने आप। नहीं, आप रुक जाइए, आपको करना है, आप मेरे पास आ जाइए, वहां बात करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात के ऊपर आपके साथ ताउन किया जा सकता है, आपकी गलत बयानी के ऊपर आपके साथ ताउन नहीं हो सकता। आप यहाँ पोजीशन लीडर बने हुए हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप अपनी हुकूमत के खिलाफ जाके, KE के खिलाफ जाके एहतजाज करने बैठ जाते हैं, तस्वीरें खींचने के लिए बैठ जाते हैं। ये कोई बात है आपकी? और आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कंपनियों के नाम सुने। मैं आपको सिंगापुर की कंपनियों के नाम सुना रहा हूं, सुने। बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड
पहली कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, गूगल पे जाएं, चेक करें। 6 मई 2020 तक जो 12 कंपनियां सिंगापुर के अंदर बिजली प्रोवाइड कर रही है, पहली कंपनी का नाम मैंने आपको बताया। दूसरी कंपनी का नाम मैं आपको बता रहा हूं, डायमंड एनर्जी। नहीं, आपने मुझे कैसे कहा गलत है? 95% टैक्स सिंध को कराची देता है, 65% फेडरल को देता है। आप लोगों ने कराची के साथ जो ज्यादती की है वोट लेकर, आप लोगों ने वोट लिया, सीटें ली, इमरान खान ने वोट लिया, सीटें ली, और आपने ये किया। आपने इस तरह प्रोग्राम चलाने तो आप चलाइए, मैं खामोश हूं। एक सेकंड फिरदौस साहब, बोलते रहे। आपने इल्जाम लगाया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर आप अपनी बात करें तो अपनी बात करें, आप मुझे गलत साबित ना करें। आप अपनी कोताही की बात करें। फैसल अजीज साहब से बात कराइए, इससे कि वो अक्लकुल बने बैठे हुए। फिरदौस साहब, आपसे जो मैंने सवाल किया आप उसका जवाब दीजिए कि आप पहले कहा थे, यू टेल मी विल नॉट इंटरफेयर। जब मैं बोल रहा हूं नहीं बोलेंगे। आप अपनी बात करें, मुझ पर इल्जाम न लगाएं। नकवी साहब, आप अपनी बात करें, अपनी कोताहियों का इल्जाम मुझ पर न लगाएं। मैं फैक्ट के साथ काम करता हूं। ये बातें ना करें आप जी। फिर आप ना करें ऐसी बातें। व्हाट आर यू, हैं क्या आप? अभी आप गवर्नमेंट में, आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, फेडरल गवर्नमेंट जवाब दे। हाँ, आपकी, मेरा काम है पूछना, मैं फैक्ट्स के साथ हूं, आप जाएं। इंटरफेयर करें, प्लीज स्टॉप हिम फ्रॉम इंटरफेयरिंग। जब तक आप नहीं करेंगे मैं खामोश बैठा हुआ हूं। आप हाफिज नईम साहब से बात करें। अच्छा चले फिरदौस साहब, आप अपनी बात कहिए, आप कहाँ थे? देखिए कोरोना था, आप लोग बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन सर ये तो बड़ा अच्छा मौका था, सब लोग घर पर बैठे थे, प्रॉपरली हिकमत अमली बन सकती थी। आप लोगों ने क्यों नहीं वीडियो कॉल्स पर बन सकती थी? हिकमत अमली बनी हुई है। अब आप सुनना चाहती हैं? अगर ये खामोश रहेंगे बता दूंगा। 2018 में हमारी हुकूमत आई है, हमने फौरन असेस किया। मुल्क की सूरत हाल ये है कि कराची के साथ कोई नेशनल ग्रिड से सप्लाई करने की बिजली का कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई ने पावर प्लांट्स के लिए परमिशन मांगी थी, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने नहीं दी थी। जैसे ही हम आए, हमने उनको 2 पावर प्लांट्स लगाने की परमिशन, काम शुरू हो गया, जो अगले साल अप्रैल 21 में 450 मेगावाट आएगा, अगस्त 21 में आएगा। ये इलेक्ट्रिकल के मसाइल कोई अलादीन के चिराग से ओवरनाइट सही नहीं हो सकते। दूसरा मसला ये था कि वफाक ने यह कहा कि जो 700 मेगावाट बिजली देते हैं नेशनल ग्रिड से, वो भी हम नहीं देंगे, आप अपनी रहें। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें कोयले के प्लांट लगाने की नहीं की। हमने जब पूरी पावर सिचुएशन स्टडी की तो हमने ये देखा कि हमारे पास नेशनल ग्रिड में एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमने उनको कहा कि आप 2 इंटरकनेक्शन और बनाइए, हम आपको 1400 मेगावाट की और सहूलत देंगे नेशनल ग्रिड से। ये कोई बिजली मुफ्त में नहीं दी जाती, जैसे हाफिज नईमुर्रहमान साहब कोशिश कर रहे हैं कि जी हर दफ़ा के इलेक्ट्रिक का फ़ायदा होता है। भाई के इलेक्ट्रिक का फ़ायदा नहीं, सबसे पहले शहरियों का फ़ायदा देखना है कि लोगों के पास बिजली जितनी जल्दी पहुंचा सके। ये नेशनल ग्रिड को कनेक्ट करने के लिए जो फैसिलिटी बननी है, उसके अंदर भी 2 से 2.5 साल लगते हैं। उसका फ़ैसला जो है पिछले अक्टूबर में हुआ, फाइनल एग्रीमेंट जनवरी में साइन हुआ। पहला 600 मेगावाट का जो है वो 2021 में अप्रैल मई में मुकम्मल होगा, और जो 800 मेगावाट वाला है वो दिसंबर तक मुकम्मल होगा। लेकिन नतीजा सिफर है। सफर कर रहे हैं अवाम कराची के, जिनके मसले का हल अभी तक नहीं निकला। जब हीट वेव आती है, गरीब का बच्चा मरता है, उसकी जान कीमती है। इतने बड़े माहिर है ना, इतने बड़े माहिर है, इतने बड़े माहिर जितने बैठे हुए। अब आप मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए ना, मैं ये सवाल छोड़ देता हूँ। आइए जनाब, अव्वल तो जो के इलेक्ट्रिक को मोनोपोली बनाया वो हमने नहीं बनाया। जो एग्रीमेंट्स किए हुए वो एग्रीमेंट, इसका एक तरीका एग्रीमेंट कैंसिल कर दो, नई कंपनी आ जाएगी, कोई शख्स जो यहाँ बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए बिजली का प्लांट, बिजली का पावर प्लांट कितने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।